ओम शांति। आज बाबा की 13 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्म के लिए, बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं। बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में, जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। बाबा बोलছেন কি আছে কি জানে বাবার টানে, তাই না? আর কোনো মেলা কোনো কিচ্ছু আর কিচ্ছু ভাল লাগে না, তাই না? দুর্গা পুজোতে সবাই সেজে গুজে বাইরে খাবার খেয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর বাবার বাচ্চারা সেবা করতে ভালোবাসে, তাই না? কি অদ্ভুত জিনিস। प्रश्न, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं, उनके लिए कौन सी गारंटी है? उनके लिए कौन सी गारंटी है? যারা বাবার মদদগার সহযোগী হয় তাদের জন্যে কি গ্যারেন্টি করছেন বাবা? उत्तर, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए, मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है, गारंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता, उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। सतयुगी राजधानी में, सतयुगी राजधानी में कभी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती है, सतयुगी राजधानी में कभी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती है। मददगार बच्चों को, मददगार बच्चों को बाप द्वारा, मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है, ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं, जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं। তো কিসের গ্যারেন্টি করছেন বাবা সহযোগী বাচ্চাদের প্রতি? তাকে কখনো কাল, কাল মানে যমদূতেরা ওকে টানাটানি করবে না। যেরকম অনেকেরা বলে না যে এই দেখছি ওই দেখছি, হ্যাঁ, বাবা বলছেন ওইগুলো তার সঙ্গে হবে না, সে ভালো সাক্ষাৎকার করবে, তাই না? আর অকালে মৃত্যু হবে না। তো বাবা বলছেন 21 জন্মের তো গ্যারেন্টি আছে, কিন্তু ইভেন ভক্তি মার্গেও যারা দেখবেন খুব দান পুণ্য করে, তাই না, একটু ভালো ভক্ত থাকে, ওরাও দেখবেন কি সুন্দরভাবে দেহ রাখে। কোথায় মন্দির থেকে ঘুরে আসলো, দিয়ে ঘুমালো, উপরে চলে গেল। কেউ তুলসী গাছের কাছে পুজো দিচ্ছে, সেই বসেই আছে, তাই না? তো সেই রকম বাবা বলছেন যারা বাবার সহযোগী বাচ্চা হবে কখনো তারা কষ্ট পেয়ে देह रखबे ना। ओम शांति। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार, बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले मुआफिक शिव भगवानुवाच। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया, बाप का भी परिचय मिल गया, बेहद के बाप को तो जान लिया और बेहद के सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान लिया। बाबा बोलছেন बाबा सब किछुर ज्ञान বাচ্চাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार
कोई अच्छी रीति जान जाते हैं जो फिर समझा भी सकते हैं, कोई अधूरा, कोई कम। जैसे लड़ाई में भी कोई कमांडर, चीफ, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते हैं। राजाई की माला में भी कोई साहूकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा नंबरवार है। बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर, सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं उतनी उतनी बाप से प्राइज मिलती है। आजकल शांति के लिए राय देने वालों को प्राइज मिलती है, तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती है। तो बाবার মদতগার বাচ্চা হতে হবে, তো প্রাইজের অধিকারী হব। আর এই মুহূর্তে মদত কিসের প্রয়োজন আছে? মুরলি পড়ানোর, তাই না? জায়গা জায়গায় গীতা পাঠশালা তো হচ্ছে, কিন্তু মুরলি পড়ানোর লোক নেই। তো এত এত বাবার বাচ্চা, অথচ কেউ এইভাবে শ্রীমতে পাক্কা নয় যে আমি তাকে মুরলিতে পাঠাতে পারি। তো দুঃখের বিষয় না? তো নিজেকে তৈরি করতে হবে না? বাবার একবার মুরলি চলেছিল না যে টিচার হতে হবে না, শুধু স্টুডেন্টই হয়ে থাকবো, টিচারও তো হব না। তো তার জন্যে যোগ্যতাও চাই, তো যোগ্য হতে হবে, তাই না? তো সংকল্প করুন যাতে আমরা কোথায় এই সেবাটা করতে পারার যোগ্য হতে পারি। तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती है, वो उनको नहीं मिल सकती। उनको हर चीज़ अल्पकाल के लिए मिलती है। तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सो भी 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। तो बाबा कहते तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सो भी 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। वहाँ बचपन व जवानी में काल खाता नहीं, यह भी जानते हो। न मन न चित्त था। हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहाँ तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, जहाँ 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। दिलवाड़ा मंदिर, अचल घर, गुरु शिखर, है ना? माउंट आबूते एगुलो आछे, दिलवाड़ा मंदिर, अचल घर, गुरु शिखर। तो दिलवाड़ाते कि आछे? 108 तपस्वी आछे। तो माउंट आबूते सब तपस्वीरा गिये जोग करे ना, सेखानेई तो 108 तैरी हलो। तो तारा किभाबे बाबार यादे आत्मिक स्थितिते चारिदिके मनसा सेवा करलो और छादेर उपरे स्वर्ग देखालो, स्वर्ग निये आसलो। तार यादगार मंदिर अचल घर। अचल घर माने जेई बाच्चागुलो अचल हबे, माने हलचल ना, डिस्टार्ब ना कोनो परिस्थितिते, से सोनार सोनार प्रतिमा हबे, ताई ना? और गुरु शिखर माने सर्वोत्तम गुरु हलो शिव बाबा। तो शिव बाबार मंदिर आछे गुरु शिखर, यदिओ बा शिख धर्मेर ओटा, किन्तु ऊपरे किछु नेई, शुधु एकटा शिवेर मंदिर आछे, ताई ना? तो सतगुरु भी ऊंचे ते ऊंच तुमको मिला है, जिसका यादगार बनाया हुआ है। अचल घर का भी राज तुम समझ गए हो, वो हुई घर की महिमा, ताई ना? अचलनाथ जेखाने आछे संगे नेमिनाथও আছে। नेमिनाथ हलो कालो प्रतिमा और अचलनाथ हलो सोनार प्रतिमा, ताई ना? चकचक करছে, पंचधातुते तैरी। तो नेमिनाथ माने যে শুধু নিয়ম পালন করছে, ধারণ করছে না, অমৃত পেলা উঠছে, যোগ করছে না, মুরলি ক্লাসে বসে আছে, মুরলি ধারণ করছে না, তাই না? সব কিছুতে আছে কিন্তু ধারণা হচ্ছে না। তো সে হলো নেমিনাথ, মানে নিয়ম পালন করনেওয়ালা। আর এক হলো অচলনাথ, সোনার প্রতিমা, সে ধারণ করে পুরো নো রিয়াকশান হয়ে যাচ্ছে, তাই না? একদম পাওয়ারফুল আত্মা হয়ে যাচ্ছে। माया जो हलचल करुक अचल अडल स्थिति। तो बाबा बोलছেন देखो এইগুলো তোমাদেরই तो प्रतिमा ना, तुम्हादेरই तो यादगार पुजो होच्छे। वो हुई घर की महिमा, तुम ऊंचे ते ऊंच पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से। यह है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार, वहाँ ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। यह सब है रूहानी कारोबार जो कल्प पहले चली थी, उनका पूरा यादगार यहाँ है।
नंबर 1 यादगार है। जैसे कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो उनके अंदर खुशी रौनक आ जाती है। फर्नीचर पहरवाइश कितनी अच्छी रखते हैं। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे से कोई भेंट कर नहीं सकता। बाबा बोलছেন কেউ প্রাইজ পাবার থাকে তো কত সেজে গুজে যাবে না, রাষ্ট্রপতি প্রাইজ দেবে বা কোথায় অন্য কোনো জায়গায় প্রাইজ পাবে। বাবা বলছেন তুমি তো ভগবানের থেকে প্রাইজ নেবে, তাই না? তো কত খুশি হয় লোকেরা যেদিন ছোটোখাটো কোনো প্রাইজ পেয়ে গেল, তাই না? यह भी स्कूल है, पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो। भगवानुवाच, भक्ति मार्ग में किसको याद करते हो, पूजा करते हो, कुछ भी पता नहीं पड़ता। बाप ही सम्मुख आकर सब राज समझाते हैं, क्योंकि यह यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के है। তাই না? বাবা বলছেন যাদেরকে এতদিন পুজো করতে কিন্তু তাদের বায়োগ্রাফি জানতে না, জীবন কাহিনী বুঝতে না, বাবা বলছেন এইগুলো হলো তোমার নিজেরই यादगार, নিজেরই জড় প্রতিমা, তাই না? यह यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं। लास्ट সময়ে তুমি নিজে ওই স্থিতিতে পৌঁছাবে। अभी रिजल्ट नहीं निकली है, जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है, তাই না? এই জন্মেই তুমি সম্পূর্ণ হবে আর তার यादगार ভক্তি মার্গে পুজো হবে। কিভাবে পুজো হবে? লাস্টের সময়ে যখন বাবার বাচ্চারা তাদের সেই স্বরূপ ধারণ করে নেবে, বিনাশের সময় হবে, চারিদিকে হাহাকার হবে, তখন ভক্ত আত্মারা আহ্বান করবে নিজের ইষ্ট দেবদেবীকে যে প্রভু মরতে পারছি না, মুক্তি দাও, তাই না? সেই সময়ে তারা বাবার বাচ্চাদের মধ্যেও সাক্ষাৎকার করবে আর তাদের পুকার, বাবা মাঝে মাঝে মুরলিতে বলে না যে দুঃখী আত্মাদের চিৎকার তোমার কানে পৌঁছাচ্ছে না, তো লাস্টের সময়ে টেলিপ্যাথি খুব ভালো কাজ করবে। ভক্ত আত্মারা কোথায় তোমাকে ডাক দিচ্ছে তুমি অনুভব করবে, সেখানে যাবে, তাদেরকে তুমি উদ্ধার করবে, মুক্তি দেবে, তাদের পাপ ক্ষমা করে তাদেরকে, তাই না, মৃত্যুর মুক্তিটা দেবে। কেননা ওরা তো পানিশমেন্টে একদম অবস্থা খারাপ হয়ে থাকবে, তাই না? এবার সেই লাস্ট স্মৃতি, যেই তোমার সাক্ষাৎকার, তোমার মধ্যে যে ইষ্ট দেবদেবীর সাক্ষাৎকার, তোমার চেহারা, তোমার স্থিতি, তোমার সেই যে কৃতি, তাই না, মুক্তি দেবার অবস্থা, এগুলো সব সেই দাপর যুগী ভক্ত আত্মারা মনের ভিতরে ধারণ করে দেহ রাখবে আর সেই স্থিতিতে ওরা শান্তিধামে চলে যাবে। আবার যখন দাপর যুগে নামবে তারা জগতে, তখন সেই চেহারা, সেই স্থিতি, সেই ব্যাপারগুলো তাদের স্বপ্নে আসবে আর যখন স্বপ্নে আসবে তারা সেইগুলোকে আবার তৈরি করবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है, जैसे रक्षाबंधन का यादगार होता है। जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग्य ले लेते हैं तब फिर यादगार नहीं मनाते हैं। इस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ समझाया है, তাই না? এতদিন মন্ত্র জাপ করতাম, মানে বুঝতাম না, এখন বাবা সব স্তুতি, সব শ্লোক, সব মন্ত্রের মানে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ओम का अर्थ समझाया है। ओम का अर्थ कोई लंबा नहीं है। ओम का अर्थ है अहम आत्मा मम शरीर। अज्ञान काल में भी तुम देह अभिमान में रहते हो तो अपने को शरीर समझते हो। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग नीचे गिरता जाता है, तमो प्रधान बनता जाता है। हर चीज़ पहले सतो प्रधान होती है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी। जब एक सत्य शिव बाबा को याद करते थे भी बहुत थोड़े। प्रथम भक्ति शुरू हलो कार? शिव बाबार, তাই না? তারপরে ধীরে ধীরে দেবী দেবতাদের ভক্তি শুরু হলো, তারপরে আবার অন্য সব গাছপালা সব কিছুর পুজো শুরু।
थे भी बहुत थोड़े, दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होनी है। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम मिलता है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी है, अब पवित्र बनो। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब बाप द्वारा जान चुके हो। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं है। अभी तो कितनी धूमधाम है, मेले मलाखड़े बहुत लगते हैं जो मनुष्य जाकर दिल को बहलाएं, তাই না? যত তীর্থস্থান সেখানে মেলা বসে থাকবে, তাই না? দেবী দর্শন তো হবে কিন্তু সঙ্গে দোকান বাজার। तुम्हारा दिल तो बाप आकर बहलाते हैं 21 जन्मों के लिए, जो तुम सदैव बहलते रहते हो। तुमको कभी मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। कहाँ भी मनुष्य जाते हैं सुख के लिए, तुमको कहाँ पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं, তাই না? তীর্থ করতে কত উঁচু উঁচু পাহাড়ে কত রিস্ক নিয়ে যায় না, কোথায় কি হয়, কত রকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়। बाबा बोलचन यहाँ देखो कैसे मनुष्य मरते हैं। मनुष्य तो सतयुग कलयुग स्वर्ग नरक को भी नहीं जानते। तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है। बाप नहीं कहते हैं कि मेरे साथ तुमको रहना है, तुमको घर बार भी संभालना है। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटखिट होती है, फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते। कोई सतो कोई रजो कोई तमो अवस्था में है। तो बाबा बोलছেন সবাই গিয়ে মধুবনে বসে যাব হবে। বাবা বলছেন তোমাকে গৃহস্থিতে থাকতে হবে, সব দায়িত্ব পালন করে তার মধ্যে ভালো গৃহস্থী হয়ে দেখাতে হবে, তাই না? দুটোর ব্যালেন্স করে তোমাকে দেখাতে হবে। तो बाबा बोलছেন सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे, यह राजधानी बन रही है। जो जितना जितना बाप को याद करेंगे उस अनुसार राजधानी में पद पाएंगे। এখন দুনিয়াতে শুধু শতগুণী আত্মা নেই, রজগুণী আত্মা আছে, মানে ঈর্ষা দ্বেষওয়ালা। তমগুণী আত্মা আছে, কাম ক্রোধ লোভের বশীভূত আত্মা, তাই না? তো বাবা বলছেন তোমাকে সবাইয়ের সঙ্গে থাকার সার্টিফিকেট নিতে হবে, যে সব কিছুর মধ্যে আমি সেফ। যেরকম পদ্ম ফুল, কাদা আমাকে স্পর্শ করতে পারে না, জল আমাকে স্পর্শ করতে পারে না, তো সেই রকম তোমাকে থেকে দেখাতে হবে, তাই না? আর কেমনভাবে থাকবে, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হবে না, তাই না? मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। बाबा बोलो ना केमन भावे थाकबो, बाबार यादे थाकबो, तबे अचल डोल आत्मा होबो, प्रभावित होबो ना। बाप स्वयं बैठ ड्रिल सिखलाते हैं, यह है डेड साइलेंस। तुम यहाँ जो कुछ देखते हो उनको देखना नहीं है, देह सहित सबका त्याग करना है। तुम क्या देखते हो? एक तो अपने घर को और पढ़ाई अनुसार जो पद पाते हो उस सतयुगी राजाई को भी तुम जानते हो। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं, द्वापर है तो कलयुग नहीं, अब कलयुग भी है संगम युग भी है। भल तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो परंतु बुद्धि से समझते हो हम संगम युगी हैं, তাই না? বাবা বলছেন এখন 33 কোটি আত্মাদের জন্যে সঙ্গম যুগ, কিন্তু বাদবাকির জন্যে कलिजुग। तो संगम युग किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते हो। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम पर होता है, তাই না? দুনিয়াতে হয় না কত বছরে একটা পুরুষোত্তম বছর আসে, মানে যেটা বাড়া মাস বা বাড়া দিন বলা হয় না, মানে সেটাতে সবাই খুব দান পুণ্য করে, সেটাতে নিরামিষ খাওয়া হয়, তাই না? তো বাবা বলছেন এই সময়টা হলো संगम যুগের यादगार। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है। यह बहुत छोटा लीप युग है। तुम लोग बाजोली खेलते हो जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो। बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग अथवा कोई कोई बाजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं, बड़ी कठिनाई उठाते हैं,
अब इसमें कठिनाई की बात नहीं, यह है योग बल की बात, তাই না? বাজলি মানে ডিগবাজি খেলে না, তো ওই রকমও আগে খেলা হতো, তাই না? ওইরকম করে করে টার্গেটের জায়গায় পৌঁছাতে হবে। বাবা বলছেন কত কষ্ট করে ডিগবাজি করতো, আর এখন তো তোমরা বাচ্চারা, তাই না, সেই কাজ করছো, চক্রতে ঘুরছো। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? বাবা জিজ্ঞেস করছেন, বাবার याद করা কঠিন লাগে? কঠিন লাগে না? नाम तो बहुत सहज रखा है, कहाँ सुनकर डर न जाएं। कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते, बाबा फिर हल्का कर देते हैं, यह है बाप की याद, তাই না? যোগ কঠিন শব্দ মনে হচ্ছে, কি না কি সাধনা হবে। বাবা বলছেন याद तो সবাই করতে পারো, স্মৃতি তো সবাই রাখতে পারো। याद तो सब चीज़ों को किया जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम बच्चे हो ना, यह तुम्हारा बाप भी है, माशूक भी है, सब आशिक उनको याद करते हैं, एक बाप अक्षर भी काफ़ी है। भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते, फिर भी हे प्रभु हे ईश्वर जरूर कहते हो, सिर्फ पता नहीं कि वो क्या चीज़ है। आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, তাই না? না জেনেও ভক্তি মার্গে আমরা কি বলতাম যখন দুঃখ হতো, তো গালি দেবার জন্যেই সহি, কিন্তু ভগবানকে তো ডাকতাম না যে প্রভু দেখতে পাচ্ছ না, তুমি যদি আছো এইসব দেখতে পাচ্ছ না, বলতাম কি না? সবাই তাকে ইয়াদ করতাম, তাই না? तो बाबा बोलছেন आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, इस शरीर का बाप तो देहधारी है, তাই না? সেদিনের রবিবারের অব্যক্ত মুরলিতে বাবা বলল না, তোমরা কখনোই আমার থেকে আলাদা হতে পারবে না, কেননা বাবার আর বাচ্চাদের নাতা রিস্তা পার্মানেন্ট, তাই না? সে সত্য তেতা যুগে বাবা সাক্ষী হয়ে আমাদের দেখে, আর দাপরের থেকে তো পার্বতীগুলো শিবকে জাগাতে শুরুই করে দেয়, ভক্তিই শুরু করে দেয়। তো দাপর কলি যুগেও বাবার সঙ্গে ভক্ত আত্মার সম্পর্ক থাকে, আর সঙ্গম যুগে তো বাবা সাথী হয়ে যায়, তাই না? তো বাবা বলছেন তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক আমার পার্মানেন্ট, বাদবাকি সব আত্মাগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক কার সঙ্গে এক জন্মের, কার সঙ্গে 2 জন্মের, তাই না? কার সঙ্গে হয়তো 3-4 জন্মের সম্পর্ক, কিন্তু बाबर संगे परमानेंट संपर्क। तो बाबा बोलছেন आत्माओं का बाप अशरीरी है, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते और सभी पुनर्जन्म में आते हैं, इसीलिए बाप को ही याद करते हैं। जरूर कभी सुख दिया है, उनको कहा जाता है दुख हटता सुख करता, परंतु उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते। जितने मनुष्य उतनी बातें, अनेक मत हो गई, তাই না? ভগবানের ব্যাপারেও কত মত, যত মানুষ অত মত। बाप कितना प्रेम से पढ़ाते हैं, वो है ईश्वर शांति देने वाला, कितना उनसे सुख मिलता है। एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए ना, मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों बरस कह दी, फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते। कितनी भूल की यह नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर प्राय लोप हो जाती है। चित्र तो हैं जिनकी पूजा होती है, परंतु अपने को देवता धर्म का समझते नहीं हैं। जो जिनकी पूजा करते हैं वो उस धर्म के हैं ना, তাই না? ধরো কেউ কৃষ্ণ পুজো করে, তার মানে সে এমনি শুধু কৃষ্ণকে ভালোবাসে। কত ধর্মপিতা আছে না, যীশু খ্রিস্ট, গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর, জৈন, সবাই তো দেখতে ভালো, কিন্তু সবাইয়ের ছবি থাকবে। আমার চেহারা কাকে পছন্দ করবে? যার প্রতি আমার কানেকশন থাকবে, তাই না? একটা মুসলমান ধর্মের বা খ্রিস্ট ধর্মের কাউকে এনে কৃষ্ণকে দিও, সে স্বীকার করবে? সে ফেলে দেবে, রিজেক্ট করে দেবে, তাই না? কেননা তার কানেকশন নেই সে আত্মার সঙ্গে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে যাকে পুজো করে সে সেই অনুযায়ী, তার বংশধর, কিন্তু নিজেরা ভুলে গেছে যে আমি এদের দেবদেবী কুলের ছিলাম, তাই না? নিজের মধ্যে সে গুণ হারিয়ে ফেলেছে।
यह समझ नहीं सकते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनकी ही वंशावली हैं। यह बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तमो प्रधान बन पड़े हो, अब पावन सतो प्रधान बनना है। क्या गंगा स्नान से बनेंगे? पतित पावन तो बाप है, वो जब आकर रास्ता बताए तब तो पावन बने। पुकारते रहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है ऑर्गन्स द्वारा कि हे पतित पावन बाबा, आकर हमको पावन बनाओ। सब पतित हैं, काम चिता पर जलते रहते हैं। यह खेल ही ऐसा बना हुआ है। फिर बाप आकर सबको पावन बना देते हैं। তাই না? সারা দুনিয়া এখন বিকারের আগুনে জ্বলছে। এক শিব বাবা এসে সারা দুনিয়াকে একদম পবিত্র দুনিয়াতে পাল্টে দেয়, তাই না? এই আগুনকে শীতল করে দেয়। यह बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में होता है एक धर्म, बाकी सब वापस चले जाते हैं। तुम ड्रामा को समझ गए हो जो और कोई नहीं जानते हैं। इस रचना का आदि मध्य अंत क्या है, ड्यूरेशन कितना है, यह तुम जानते हो। वो सब है शूद्र और तुम हो ब्राह्मण, তাই না? এত এত আত্মা কলিযুগী আত্মা, সে ব্রাহ্মণ হলেও শূদ্র, কেননা খান পান চাল চলন শূদ্রের মতো। আর যে বাবার বাচ্চা সে শূদ্র হলেও ব্রাহ্মণ আত্মা, তাই না? तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई गफलत करते हैं तो उनके रजिस्टर से दिखाई पड़ता है कि पढ़ाई कम की है। कैरेक्टर्स का रजिस्टर होता है, यहाँ भी रजिस्टर होना चाहिए। यह है याद की यात्रा, जिसका कोई को पता नहीं। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, তাই না? বাবার ইয়াদ এমনি আসবে না যখন নিজেকে পাঠধারী আত্মা মনে করব, যে আমি তো আত্মা আছি, দেহ ধারণ করে রোল প্লে করছি, তখন বাবা মনে পড়বে। तो आत्मा मुख से कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यह सब बातें यह ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते हैं, परंतु ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा इस रथ में बैठकर सुनाते हैं। कहा जाता है गौमुख, বলে না গৌমুখ থেকে গঙ্গা বেরোলো, আবার দেখায় শিবের জটার থেকে গঙ্গা বেরোলো, তাই না? তো গৌমুখ হলো ব্রহ্মা বাবার মুখ। সে কিছু জানে না। গৌ মানে পুরো ইনোসেন্ট, সে কিছু জানে না, কিন্তু তার মুখ দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত করলো কে? শিব বাবা, জ্ঞান গঙ্গা। तो मंदिर भी यहाँ बना हुआ है जहाँ तुम बैठे हो। जैसे तुम्हारी सीढ़ी है वैसे वहाँ भी सीढ़ी है। तो সেই গৌমুখ অবধি পৌঁছানোর জন্যে সিঁড়ি উঠতে হবে, তাই না? বাবা বলছেন সিঁড়ি চড়ার পরেই তো তারপরেই তো তুমি গৌমুখে পৌঁছাবে না। तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती है। বাবা বলছেন ভক্তি মার্গের পাহাড়ের সিঁড়ি উঠা আর জ্ঞান মার্গে সিঁড়ি উঠা কত সহজ। এখানে বসে বসে সিঁড়ি উপরে উঠে গেলাম, হিসাব চুক্তি করে নিলাম, আর সেখানে তো কষ্ট পেতে হবে ভক্তি মার্গে। तुम यहाँ आए हो बाप से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। वहाँ गोरख धंधा बहुत रहता है, शांति से सुन भी नहीं सकेंगे, তাই না? বাবা বলছেন মধুবনে সব নেশাতে থাকে, কেননা সকাল থেকে রাত অবধি শুধু গ্লাস আর গ্লাস। সেই ট্রেনে উঠলাম, সেই থেকে আনন্দই আনন্দ। না খাবার বানাতে হবে, না ঝাড়ু মোছা করতে হবে, না অফিস যেতে হবে, না দোকান করতে হবে, তাই না? বেশ একদম ফ্রিডম। তো বাবা বলছে এখানে তো তুমি খুব রিফ্রেশ থাকো, কিন্তু বাড়িতে গেলে গোরখ ধন্দা শুরু হবেই হবে। संकल्प चलता रहेगा, कोई देख न ले, जल्दी घर जाऊं, कितना चिंता रहता है। ক্লাস দেরি হলে সংকল্প চলবে যে বাড়ি ফিরতে হবে, কত কাজ আছে, তাই না? यहाँ कोई भी ओना नहीं जैसे हॉस्टेल में रहते हैं, তাই না? আর মধুবন গেলে আরামে ক্লাস থেকে বেরোলাম, নড়তে চলতে আরামে খাবার খেলাম,
আবার এই যেখান খুশি ফটো তুললাম, এদিক ঘুরলাম ওইদিক ঘুরলাম, কে আর কাকে আর বাধা দেয়, তাই না? কোনো বন্ধন নেই। तो बाबा बोलते हैं यहाँ ईश्वरीय परिवार है, शांति धाम में भाई भाई रहते हैं, यहाँ है भाई बहन, क्योंकि यहाँ पाठ बजाना है तो भाई बहन चाहिए। सतयुग में भी तुम ही आपस में भाई बहन थे। उनको कहा जाता है अद्वैत राजधानी, वहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता। तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिली है कि हम 84 जन्म लेते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनका हिसाब भी बाप ने बताया है। तुम ही शिव की अव्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते हो, फिर वृद्धि होती जाती है, वो है सब भक्ति। এখন তো ভক্তি কত বিস্তার হয়ে গেল, তাই না? আগে তো এক শিব বাবার পুজো, তারপর দেবী দেবতার পুজো, তারপরে কত রকম পুজো, তাই না? কেউ বলছিল আজকে কি আছে না একটা নীল ষষ্ঠী আছে, ও কালকে ছিল, তো আজকে চড়ক আছে। কেউ বলছিল কোথায় এরকম আছে, ঝাঁপ দেয়, মানে নিচে বটি রাখে ঝাঁপ দেয়। আমি বললাম এ আবার কিরে ভাই, বাবার নাম করে বটির উপরে ঝাঁপ দেবে? তো আগুনের উপরে ঝাঁপ দেবে। ভাবো ভক্তি মার্গে কি কি সব করে, তাই না? না আমি জিজ্ঞেস করলাম যে বটিতে পা কেটে যাবে না, বটির উপরে ঝাঁপ দেবে? বলছে না, বাবার নাম করে করলে হবে না। হয় না নাকি? এবার অদ্ভুত না, কত রকমের দুনিয়াতে কত রকম ভক্তির প্রথা। वो है सब ভক্তি। বলেছিল শিব বাবা কোনো দিন বলবে আমার নাম করে তুমি বটির উপরে লাফাও? কখনো বলবে শিব বাবা? কিন্তু দেখো কেউ একজন করেছে, তারপরে চলে গেছে, মানে সেটা প্রথা হয়ে গেছে। तो ज्ञान तो एक ही होता है, तुम जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे, जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था वो इस समय यह बने हैं, फिर मालिक बनते हैं। तत्त्व एक तो मालिक नहीं बनेंगे ना, প্রচুর রাজা মহারাজা হবে, একজন নয়। শতযুগে অনেক রাজা মহারাজা, তারপরে স্টার্টিং থেকেই তো 108 রাজা থেকে শুরু হবে, মহারাজা এক থাকবে, 108টা রাজা, তাই না? এবার তারপরে আবার বৃদ্ধি হতে থাকলো, তাই না? দাপর যুগে তো লক্ষ লক্ষ রাজা, তাই না? চারিদিক কত রাজা ছিল, এক একটা ছোট্ট ছোট্ট এরিয়া, এখন যেরকম পঞ্চায়েত হয় বা মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়া হয় সেরকম রাজা, তাই না? কত রাজা ছিল আগে। एक तो मालिक नहीं बनेंगे ना, तुम भी पुरुषार्थ करते हो। यह है बेहद का स्कूल, इसकी ब्रांचेज ढेर होगी, गली गली घर घर में हो जाएगी, তাই না? বাবার এত স্কুল খুলবে, পুরো গলি গলিতে স্কুল হয়ে যাবে। कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे हैं, मित्र संबंधी आदि आते हैं तो उनको समझाते हैं, जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वो आ जाएंगे, তাই না? যেখানেই ঘুরতে যাবে দেখবে কোথায় না কোথায় একটা ব্রহ্মাকুমারী ঝান্ডা ঝুলছে, তাই না? যেখানে যাও সারা দুনিয়া, পাহাড় কন্দর, সেই সমুদ্র ধার, যেখানে যে জায়গায় যাও বাবার বাচ্চারা সব জায়গায় পৌঁছেছে, তাই না? সব জায়গায় তুমি একটা ঝান্ডা দেখ। তো বাবা বলছেন जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वो आ जाएंगे, उनके कल्याण के लिए तुम करते हो। चित्रों पर समझाना सहज होगा, शास्त्र तो ढेर पढ़े हैं, अब सब भूलने हैं। बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए
डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है, यहाँ जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है, उसे नहीं देखना है, उसे नहीं देखना है। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर, देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है, अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। तो बाबा बोलছেন सब किछु देखतेও देखबे ना, तो चोखे तो देखा যাচ্ছে, देखबो ना कि करे, देखबो ना माने ভিতরের চোখে দেখবো না, মানে প্রভাবিত হব না, তাই না? আমার করব না, প্রভাবিত হব না, তাই না? বাকি চোখ তো দেখবেই। दूसरा, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है, पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। तो आज के बाबा बोलो ना, अचलनाथ नेमिनाथ, तो নিজে কি ধারণ করছি তার রেজিস্টার রাখতে হবে, গাফিলতি করতে হবে না। বাবা বলছেন মর্যাদা পুরুষোত্তম হতে হবে। वरदान, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित्त भव, हर्षित मुख हर्षित चित्त भव। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं, जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं, तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं, तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार, तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं, चित्रों में भी दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर, हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है, जो भरपूर होता है, वही हर्षित रह सकता है, जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी, अगर कोई भी अप्राप्ति होगी,
तो हर्षित नहीं रहेंगे। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे, बाहर से हंसेंगे, दिल से नहीं। बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो, आप तो दिल से मुस्कुराते हो, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त हैं, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त हैं। बाबा বলছেন কোনো দেবী দেবতাকে দেখেন তো মুখে কেমন থাকে? হর্ষিত মুখ, একদম ভরপুর আত্মা, তাই না? তো বাবা বলছেন তো হর্ষিত মুখকে থাকতে পারবে যার চিত্ত, চিত্ত মানে মন, যার মন ভরপুর, তাই না? তো কোনো অভাব আছে না? ভরপুর আত্মা হয়েই গেছে। যদি অভাব খুঁজতে যাই সারা সংসার দিয়ে দিলেও তারপরে বলবো ওই চাঁদের সংসারে কি আছে, ওই মঙ্গল গ্রহের সংসারে কি আছে, আমার ওটা চাই, তাই না? ওই জন্যে যা আছে, যেমন আছে, যতটা আছে সেটাতে কি হতে হবে? ভরপুর অনুভব করতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে নিজেকে সন্তুষ্ট ভরপুর অনুভব করবে সে সদা হর্ষিত মুখ থাকে। स्लोगन, पास विथ ऑनर बनना है, पास विथ ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता, पास विथ ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। पास विथ ऑनर माने सब सब्जेक्टे 80%। तो बाबा बोलছেন পাস উইথ অনার মানে সব খাজানা। বাবা বলে না, জ্ঞানের খাজানা, গুণের খাজানা, শক্তির খাজানা, সংকল্পের খাজানা, যোগ বলের খাজানা, পবিত্রতার বলের খাজানা, অষ্ট শক্তির খাজানা, অষ্ট গুণের খাজানা, তাই না? সময়ের খাজানা, শ্রেষ্ঠ কর্মের খাজানা। তো কত সম্পত্তি আছে জমা করার জন্যে, যেগুলো আমাদের সঙ্গে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন জমা খাতা ভরপুর করো তো পাস উইথ অনার হবে, তাই না? ধর্মরাজ স্যালুট করে রাস্তা দেখাবে। আচ্ছা, ওম শান্তি।